नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्य अपना 24वां स्थापना दिवस मना रहा है। दशकों से देश के कई हिस्सों में निवास कर रहे उत्तराखंड के प्रवासी भी अपनी मातृभूमि से जुड़ रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अपनी योग्यता और कौशल से राष्ट्र और उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले राज्य के प्रवासियों को धामी सरकार ने सम्मानित किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पहल पर पहली बार प्रदेश सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कर रही है। दून विश्वविद्यालय में प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रवासी उत्तराखंड परिसर गठन करने की घोषणा की। प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन में उद्घाटन सत्र को सीएम धामी ने संबोधित किया। उन्होंने प्रवासियों से कहा कि अपनी जड़ों से जुड़कर रहें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी भ्रमण के दौरान श्री शक्ति मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर देश और प्रदेश के विकास और जन कल्याण की कामना की। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रतिभाग कर अन्य श्रद्धालुओं के साथ जमीन पर बैठकर कथा सुनी। मुख्यमंत्री के समन्वयक किशोर भट्ट और उनके परिजनों द्वारा शक्ति मंदिर के पुजारी रहे स्वर्गीय मुरारी और लाल भट्ट के वार्षिक श्राद्ध के उपलक्ष्य में आयोजित इस कथा ज्ञान यज्ञ में आचार्य डॉक्टर शशांक शेखर के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कथा ज्ञान यज्ञ में व्यासपीठ का अभिनंदन करने और कथा श्रवण करने के उपरांत यानी कथा सुनने के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों में हमें जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो हमें इस तरह के धार्मिक आयोजन कराने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वहीं सचिवालय में मुलाकात के बहाने सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और उसके साथियों ने न केवल अभद्रता और गाली गलौज की बल्कि सचिव को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप तो यह भी है कि इस दौरान आरोपितों के बीच बचाव करने आए सुंदरम के वरिष्ठ और निजी सचिव और अपर निजी सचिव के साथ हाथापाई करते हुए उन्हें सचिवालय के बाहर देख लेने की धमकी दी। घटना के तत्काल बाद वरिष्ठ निजी सचिव की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में तहरीर दी गई, जिस पर देर रात मुकदमा दर्ज कर लिया गया और जिस पर बॉबी पवार ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अगर ऐसी बात है तो सीसीटीवी दिखाए जाएं। ऊर्जा सचिव के निजी सचिव से अभद्रता की गई। को मेरा सादर प्रणाम। और जिस प्रकार से आप सभी ने कल रात से देखा होगा कि तमाम न्यूज़ पोर्टलों में आज के अखबारों में एक खबर सुर्खियों में है कि बॉबी पवार ने सचिवालय के भीतर जाकर एक वरिष्ठ आईएएस को जान से मारने की धमकी दी और उन्हें अब जान माल का खतरा है। एक ऐसे बड़े आईएएस जो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे शासन में बहुत बड़े पद पर हैं, सरकार के भी पसंदीदा आईएएस हैं और मुख्यमंत्री धामी के भी पसंदीदा आईएएस हैं। ऐसे आईएएस का आरोप है कि बॉबी पवार ने जान से मारने की धमकी दी और मुकदमा दर्ज कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि डीजीपी तक का बयान है कि बॉबी पवार पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर अगर कोई कानूनी कार्रवाई इस पे बनती है तो आप करिए, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आईएएस जो है मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने जो अपना पक्ष रखा है, जिस प्रकार से मैं न्यूज पोर्टलों में देख रहा हूं, आज सुबह के अखबारों में देख रहा हूं कि बॉबी पवार आए और कोई टेंडर को लेकर दबाव बना रहे थे, तो मैं आईएएस मीनाक्षी सुंदरम को भी कहना चाहूंगा और एफआईआर लिखने वाले अधिकारी को भी कहना चाहूंगा कि सौगंध है मुझे उस मासूम महाराज की कि अगर इस प्रकार के झूठे आरोप बॉबी पवार पर लगाने लगे
कि तुम टेंडर को लेकर आए थे और ये तमाम प्रकार के जो झूठे आरोप हैं, तो सौगंध है उस मासूम महाराज की कि हम इस लड़ाई को और मजबूती से लड़ेंगे। अब सच्चाई क्या है? आपने तो टेंडर का आरोप लगा दिया। क्या बॉबी पवार ठेकेदार है? क्या बॉबी पवार ठेकेदारी करता है? पर सच्चाई यह है कि जब आप जैसे अधिकारियों ने हमारे द्वारा पूर्व में उठाई गई आवाज, जो अनिल कुमार यादव जो यूपीसीएल के एमडी है, रिटायरमेंट के बाद उनका 2 साल का सेवा विस्तार देना, और एक ऐसे अधिकारी का जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिन पर लगभग 200 करोड़ भ्रष्टाचार करने का आरोप है, या उनकी संपत्ति जो 200 करोड़ अवैध तरीके से कमाई गई है उसके आरोप है। इससे पूर्व जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे, उस दौरान वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी उस बोर्ड की अध्यक्ष थी, और उन्होंने जब जांच की, उस जांच में दोषी पाए गए थे ये एमडी जिनका आपने आज सेवा विस्तार दिया है। और राधा रतूड़ी ने सख्त निर्देश दिए थे कि इनके खिलाफ उच्च से उच्च कार्रवाई हो, और हम भी इसी मामले को लेकर आपके ऑफिस में आए थे और आपसे मिलने आए थे। आपसे हमने कहा कि 1 माह पूर्व हमने आपके कार्यालय में कम से कम इतना मोटा चिट्ठा दिया है जिसमें सारे एविडेंस थे। तो ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के निजी सचिव और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के बीच तनाव हुआ। कहासुनी के बाद अब सचिवालय संघ ने भी बॉबी पवार की आलोचना की है और यह कहा कि सचिवालय में ऐसे लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए जिनके द्वारा शासकीय कार्यों में बाधा डालने का काम किया जाता है। तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। गरिमा जी, जिस तरीके से इस वक्त आर मीनाक्षी और बॉबी पवार के बीच में कहासुनी देख रही हैं आप, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे तनाव को लेकर? देखिए, बहुत शर्मनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण है उत्तराखंड के मद्देनजर अगर देखा जाए, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होती नहीं है आमतौर पर। ये एक अपवाद स्वरूप एक घटना हुई है। मैं अपेक्षा करूंगी कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि जगहसाई भी होती है, उत्तराखंड का नाम खराब होता है, और सचिवालय और विधानसभा दोनों जो है वो सरकार की मदद के लिए बने हैं दोनों संस्थान। तो ऐसे में ये क्या बात हुई कि बॉबी पवार जैसे लोगों को प्रतिबंध होना चाहिए, या सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष दीपक जोशी कह रहे हैं कि आम आदमी का सचिवालय में आना प्रतिबंधित होना चाहिए। मतलब जनता लोकतंत्र में जनार्दन होती है, जनता देशतुल्य होती है। कि सवाल पूछना, और वो भी भ्रष्टाचार पर सवाल पूछना, कब से अपराध हो गया? कब से जो शासकीय कार्यों में बाधा माना जा रहा है? आम आदमी अगर सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि सरकार जवाबदेह होती है, सरकार की जिम्मेदारी होती है, आम आदमी भी पूछेगा, पत्रकार भी पूछेंगे, विपक्ष भी पूछेगा, तो जवाब देना जो है प्रशासनिक अधिकारियों का और सरकार का काम होता है सवालों का। अब एक सवाल लेके बॉबी पवार गए, कौन सही है कौन गलत है, किसने किसके साथ अभद्रता की, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ। अब पुलिस प्रशासन के पास मामला चला गया है, वो गहन पड़ताल करे, दूध का दूध पानी का पानी करे, ताकि ये कुहासा छटे और उत्तराखंड की जनता के सामने सत्य आए कि कहीं ये टारगेट तो नहीं किया जा रहा है किसी को, कहीं ये पॉलिटिकल वेंडेटा तो नहीं है, राजनीतिक विद्वेष तो नहीं है, वैमनस्य की भावना तो नहीं है इसके पीछे। और अगर ऐसा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। खोदा पहाड़ और निकली चीजें नहीं होना चाहिए, कुछ ठोस निकल के आना चाहिए। कहीं तो कोई वीडियो होगा, कहीं कोई साक्ष्य हो सकते हैं, सबूत हो सकते हैं, किस आधार पर ये कराया गया है। और बॉबी की तरफ से भी, बॉबी का पक्ष भी मैंने सुना, और मीनाक्षी सुंदरम जी तो एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने तो FIR ही कर दी है। तो अब मुझे लगता है कि इतनी सक्षम होनी चाहिए प्रचंड बहुमत और ट्रिपल इंजन की सरकार कि हमारे सामने सत्य लाए, दोनों में से आखिर गलत कौन है। क्योंकि एक बहुत पढ़ लिख कर शीर्ष पद पर IAS अधिकारी के पद पर बैठा हुआ है और काफी सालों से उत्तराखंड में सेवारत है, और वहीं दूसरी ओर
युवाओं की धड़कन कहूँ या युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कहूँ, बॉबी पवार हैं, जो बार बार जन समस्याओं को उठाते हैं और कई बार उसके लिए जेल भी जाकर आ चुके हैं। तो दोनों ही कद्दावर लोग हैं अपने अपने क्षेत्र के, और जनप्रतिनिधि होने के नाते भी बॉबी पवार का पूरा अधिकार है कि अगर वो कोई कागज की मांग कर रहे हैं तो उनको वो कागज अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है और शासन की परिधि में है और शासन उनको दे सकता था तो देना चाहिए था। हाँ, ठीक है। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मामला इतना ज्यादा बढ़ता ही नहीं। ठीक है, ठीक है। गरिमा जी हमारे साथ देवेंद्र भसीन जुड़ गए हैं बीजेपी से। देवेंद्र जी, ये जो कुछ भी हुआ बॉबी पवार और आर मीनाक्षी सुंदरम के बीच में, अब ये कहा जा रहा है कि भाई लोकतंत्र है, अपनी बात रखने की गुंजाइश तो होनी चाहिए, फिर इसके बाद एफआईआर क्यों, इतना हंगामा क्यों? देखिए, पहली बात तो है कि लोकतंत्र में मारपीट किया जाना, अधिकारी से अभद्रता करना, ये कहाँ लिखा है कि इसकी छूट है? ये तो आपराधिक कृत्य है। और सीधी सी बात है, आपराधिक कृत्य हुआ है तो निश्चित तौर पर कानून भी अपना काम करेगा। और जो बात टेंडर की आ रही है तो उनको पता होना चाहिए जनप्रतिनिधि, अगर वो कहते हैं अपने आप को कि टेंडर ई टेंडरिंग होता है, तो हाथ में टेंडर नहीं होते किसी अधिकारी के, ई टेंडरिंग होता है और उसी के हिसाब से निर्धारित होता है। अगर उनको ये भी पता नहीं है तो बहुत दुर्भाग्य की बात है। और तीसरी बात है, अगर कोई कागजात चाहिए तो शासन से प्राप्त करने का एक सीधे तौर पर अखिल भारतीय कानून है, जो है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो आरटीआई में आप जाइए और आपको 1 महीने के अंदर निश्चित तौर पर जो है वो जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सीधा कमर में घुस जाना, धमकाना और मारपीट करना और सचिव स्तर के अधिकारी के संग, किसी भी अधिकारी से मैं समझता हूँ, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, ये व्यक्ति सरकार का काम कर रहा है, अगर आप उसको धमकाएंगे, उसको आतंकित करेंगे तो काम नहीं चल सकता। और इसीलिए बॉबी पवार ने जो किया है वो किसी रूप में स्वीकार नहीं हो सकता और कानून अपना काम करेगा और कानून के सामने सब समान होते हैं। नहीं तो देवेंद्र जी ये जो बॉबी पवार हैं वो तो भाई कैमरे के सामने आकर ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, अगर कुछ ऐसा हुआ था तो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा सारा कुछ, ये कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये जानबूझकर हंगामा किया जा रहा है, हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाया जा रहा है। देखिए ये तो हर एक व्यक्ति कहता है, कभी किसी अपराधी ने कहा कि मैंने अपराध किया है? आप सारे मुकदमे देख लीजिए, हर अपराधी अपने आप को कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरे को फंसाया जा रहा है। और राजनीतिक व्यक्ति तो उस कहने में माहिर होता है, वो तो कहता है कि साहब मेरे बयान को भी बोलने के बाद आपके ही चैनल पर बोलेगा और 4 दिन बाद आपसे ही कहेगा कि अरे इन चैनल वालों ने मेरा बयान तो मरोड़ दिया। तो चरित्र है कई लोगों का, ऐसे में काम गलत हुआ है। अब उसको उनसे गलती माननी चाहिए कि अगर उनके अंदर कोई साफ मन होता, अगर बात को छुपाते हैं या आरोप लगाते हैं तो जांच हो रही है, जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। अब तो इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा। गरिमा जी कुछ कहना चाहती हैं? गरिमा जी देखिए, अब ये पूरा जो आरोप लग रहा है बॉबी पवार पर कि भाई उन्होंने किसी चीज के बहाने, यानी सचिव से सचिवालय में मुलाकात के बहाने वो जाते हैं और इसके बाद फिर वो गाली गलौज करने लग जाते हैं, भद्रता करने लग जाते हैं, ये उनके ऊपर आरोप लग रहा है और आप कह रही हैं कि अपनी बात रखने का हक है, लेकिन अपनी बात तमीज और तहजीब के साथ रखी जाती है ना गरिमा जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कि जिस वक्त चुनाव होते हैं तो जनता को जनार्दन कहते हैं, ये जनता का सेवक स्वयं को और अधिकारियों को बताते हैं। जनता के लिए तो है ना, ये जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार है और प्रशासन भी जनता के सेवक है। तो इस समय उनको अधिकारी बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है, वो दिखाई पड़ रहा है कि उसके साथ कोई अभद्रता नहीं कर सकता। आम आदमी के साथ जिसका मन चाहिए वो उसको रोक कर चले जाए। मेरे को नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बॉबी पवार सही है, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, ऊर्जा सचिव है मीनाक्षी सुंदरम, ऊर्जा विभाग में एक बहुत ही कालिक छुपे हुए व्यक्ति को, जिसके ऊपर वित्तीय अनियमितताओं के भीषण आरोप हैं, 200 करोड़ से ज्यादा वित्तीय अनियमितताओं के आरोप है, जिस यादव नाम के व्यक्ति को, उसको रिटायरमेंट के बाद 2 साल का सेवा विस्तार दे दिया गया। 6 महीना छोड़िए 2 साल। तो उसी पर ऑब्जेक्शन करने के लिए लगातार प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं बॉबी पवार और लगातार वो मुलाकात भी कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही साक्ष्य और सबूत यादव के खिलाफ भेज दिए थे मीनाक्षी सुंदरम को और उनसे जवाब पूछा था कि जिस व्यक्ति पर इतने भ्रष्टाचार के आरोप है उसको किस आधार पर आपने 2 साल का सेवा विस्तार दिया। कोई जवाब मीनाक्षी सुंदरम के विभाग से नहीं आया। तो बॉबी पवार खुद पहुंच गए जवाब लेने के लिए। उन्होंने कहा अच्छा कम से कम वो चिट्ठी दे दी थी जिसमें 2 साल का सेवा विस्तार दे रखे, क्योंकि वो चिट्ठी उन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं निकाली।
तो कहीं ना कहीं देखिए हैंकी पैंकी तो हुआ है, कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। मैं बिल्कुल बॉबी पवार का पक्ष नहीं ले रही, मैं तो कह रही हूँ अगर उन्होंने अभद्रता की है तो ये उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत है। ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला कि सचिवालय और विधानसभा में इस तरह का बवंडर मचा हो। और अगर बॉबी पवार ने किया है तो बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल उनके साथ नहीं खड़ी होंगी, लेकिन पुष्टि तो हो। ठीक है गरिमा जी, मान लिया जाएगा एक तरफा की मीनाक्षी सुंदरम जो कह रहे हैं वो ब्रह्म वाक्य है। बॉबी कुछ कह रहे हैं, नहीं वो तो कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी तक भी दे रहे हैं। बॉबी पवार कह रहे हैं बाहर देख लेंगे जी। नहीं वो तो आर मीनाक्षी सुंदरम का तो ये भी कहना है कि वो कह रहे हैं बाहर देख लेंगे, हम जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं, गाली गलौज तो कर ही रहे हैं। मैंने कहा तो आपसे कि मीनाक्षी सुंदरम जो कह रहे हैं उस पर विश्वास कर लेना, बॉबी पवार जो कह रहे हैं उस पर विश्वास ना करना, इसका कोई आधार तो होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, क्या आधार है कि हम एक पर विश्वास करेंगे और दोनों ही जुबानी जंग तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गरिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद और देवेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधे आपको लिए चलते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री, सुनवाते हैं आपको। वायु सेवाओं के इस उद्घाटन अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला राज्य लक्ष्मी शाह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी और हमारे प्रमुख सचिव जी शैलेश जी और सुनीता जी, और पिथौरागढ़ में नैनीसैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में उपस्थित हृदय कुशेरी जी, राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग भारत सरकार श्री अजय टमटा जी, विधायक आदरणीय मयूख मेहर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका जी, श्री राजेंद्र रावत जी, जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी जी, श्री केदार जोशी जी, वीरेंद्र बरजिया जी, राकेश देवलाल जी, लुंकी जी एवं सभी उपस्थित हमारे और जोशियाना हेलीपैड में सुरेश चौहान माननीय विधायक, गंगोत्री राणा जी, विनीता रावत जी, शैलेंद्र जी, रमेश चौहान जी, शैलेंद्र मोडवा जी, मनोज रावत जी और वहां के जिलाधिकारी एवं समस्त अधिकारीगण, सभी उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, गौचर हवाई अड्डे पर हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी एवं निवर्तमान पालिका की अध्यक्ष संजू जी, दिनेश चंद डिमरी जी, सुभाष चमोली जी, आलम पवार जी, चेतन मनोड़ी जी, अनिल कंडवाल जी, दमयंती रतोड़ी जी, शशि खंडूरी जी, मधु रावत जी। तो उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है और इसी के मद्देनजर सरकार ने जनहित में 108 यानी आपातकालीन इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा 108 इमरजेंसी सेवा की जवाबदेही तय करने के साथ ही रिस्पांस टाइम को भी कम कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि किसी भी दुर्घटना के बाद मौके पर तय समय सीमा के अंतर्गत न पहुंचने वाले 108 एम्बुलेंस वाहनों पर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर 108 एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 20 मिनट है, जबकि मैदानी क्षेत्रों के लिए 15 मिनट तक का समय दिया गया है। देखिए, कल आपने देखा होगा कि 27 एम्बुलेंस मैंने वहाँ भेजी है और अब हमने रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का 20 मिनट कर दिया है पहाड़ के लिए और मैदान के लिए 15 मिनट कर दिया है। अगर कोई भी एम्बुलेंस अगर 15 मिनट में नहीं पहुंचेगी तो 3 गुना उसको फाइन डाला जाएगा। तो काफ़ी बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखा होगा कल आपने कि हमने 6 जो घायल मरीज हैं उनको एयरलिफ्ट कराया और उनकी जान बचाई। तो काफ़ी काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रहा है और धीरे धीरे हम पूरे राज्य में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा की सुविधा दे रही कैंप कंपनी के जनरल मैनेजर अनिल शर्मा ने एम्बुलेंस सेवा की रिस्पांस टाइम में किए गए परिवर्तन को जनहित में बताया है। उन्होंने कहा कि कंपनी की कोशिश भी यही है कि जल्द से जल्द मौके पर पहुंचा जाए और कंपनी की ओर से रिस्पांस टाइम में बेहतर सुधार भी किए गए हैं।
लेकिन कुछ परिस्थितियों में जाम, टूटी सड़क और घटनास्थल की दूरी पर देरी की संभावना जरूर होती है। आपातकालीन सेवा है, इसमें जिम्मेदारी हम पहले से भी मानते हैं और विगत वर्षों में रिस्पांस टाइम में अच्छा सुधार हुआ है। चाहे मंत्री जी बोले, हमारा सबका उद्देश्य ये है कि आपातकालीन सेवा समय से जल्दी से लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर काम हो रहा है। जैसे मंत्री जी ने बोला कि नंबर ऑफ एम्बुलेंस भी बढ़ाई जा रही है, तो एम्बुलेंस की डिस्टेंस कितनी होती है, सड़क पर जाम रहता है, कभी रोड टूट जाती है, तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसके कारण किन्हीं परिस्थितियों में देर हो जाती है। लेकिन बहुतायत में हमने विगत वर्षों में देखा है कि 10 से 12। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मित्तल हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है, मतलब एक तरीके से कहें बढ़ोतरी की गई है, इसमें आपातकालीन सेवा का जो रिस्पांस टाइम है उसको बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। क्या कुछ बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है और क्या यह होता हुआ संभव दिखाई दे रहा है, खास करके उत्तराखंड राज्य में जहां पर पहाड़ी क्षेत्र है, जहां पर दुर्गामी क्षेत्र है, जहां पर पहुंचना कई बार थोड़ा असंभव सा प्रतीत होता है? देखिए, अल्मोड़ा के मार्शुला में जिस तरह से विगत दिनों जो है एक बड़ा हादसा हो गया था, उसी को देखते हुए जो है सुबह जो स्वास्थ्य विभाग है उसने जो है इस बार हादसे पर जो है वो प्रकट किया और स्वास्थ्य मंत्री ने आज एक घोषणा भी किया कि जिस तरह से एम्बुलेंस सेवा को जो है और अधिक बेहतर किया जाएगा और उसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा एक रिस्पॉन्स टाइम भी जो है उन्होंने आज कहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके लिए 20 मिनट और जो मैदानी क्षेत्र है 15 मिनट में जो है एम्बुलेंस सेवा जो है पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से आए दिन देखने में आ रहा है कि एम्बुलेंस सेवा का हाल किसी से छुपा नहीं है कि जिस तरह से कोई भी अगर घटना होती है तो एम्बुलेंस सेवा अक्सर जो है देरी में पहुंचती है और इसका खामियाजा जो है लोगों को अपनी जान देकर उठाना पड़ता है। अल्मोड़ा में भी ये देखा गया कि जिस तरह से एम्बुलेंस जो सेवा है वहां पर जो है लेट पहुंची और कई लोगों को अपनी जान से जो है हाथ गंवाना पड़ा और इसको लेकर जो है लोगों में आक्रोश था, काफी नारेबाजी हुई, स्वास्थ्य विभाग पर लोगों ने सवाल भी खड़े किए। तो कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग जो अपने आप को संदिग्ध महसूस कर रहा है और इसी को लेकर आज मंत्री जी का बयान सामने आया है कि रिस्पॉन्स जो है इनका टाइम जो है तय किया गया और अगर हीरा वाली होती है 108 को लेकर और देरी पहुंचती है तो उन पर से 3 जो है गुना पेनल्टी लगाई जाएगी। जी अजय, जिस तरीके से आपने अल्मोड़ा के मार्शुला में जो घटना हुई उसका जिक्र किया, अगर हम 2018 से देखें तो मतलब ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं जहां पर अगर टाइम पर एम्बुलेंस पहुंच जाती तो शायद जो कैजुअलिटी हुई या जो मृत्यु हुई लोगों की वो कम हो जाता। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, रिस्पांस टाइम कम कर दिया गया है, इससे मतलब जो घटनाएं, भगवान न करे ऐसी घटनाएं हो, लेकिन अगर घटनाएं होती हैं तो वहां पर राज्य के लिए एक अच्छी खबर है ये एक तरीके से कि टाइम पर एम्बुलेंस पहुंचेगी वहां पर तो लोगों की जान बचाई जा सकेगी। तुम अल्मोड़ा की घटना से इंस्पायर होकर ये इस तरीके का पूरा टाइम मैनेजमेंट किया गया है। देखिए, कल ही जो है मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की जो है पेश करते थे और उन्होंने स्वास्थ्य सेवा को और अधिक बेहतर बनाने के जो है निर्देश दिए थे। इसी को लेकर जो आज स्वास्थ्य विभाग ने भी अपने एक नया ये बयान जारी किया है कि पहाड़ों में जो है एम्बुलेंस सेवा 20 मिनट पहुंचेगी और मैदानों में जो है 15 मिनट पहुंचेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 108 जो है एम्बुलेंस सेवा का हाल जो है किसी छुपा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेंटेनेंस को लेकर जो है कई गाड़ियां खड़ी रहती है, कहीं इसमें फिटनेस से भी जो है सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा जो 108 के जो प्रभारी है उनके द्वारा भी एक बयान जारी किया गया है कि जो एम्बुलेंस जो है लेट पहुंचने का जो कारण है, कहीं जगह जाम लगना या सड़कों पे जो पहाड़ की जो सड़कें हैं खराब होना जो है, उन्होंने इस बात का हवाला दिया है। लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने उनको निर्देश दिया है तो 108 सेवा को तो और अधिक बेहतर किया जाएगा। तो अजय, यानी कि ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, मुख्यमंत्री लगातार इस बात का हवाला देते रहे, मुख्यमंत्री लगातार इस बात की समीक्षा करते रहते हैं कि कहीं पर अगर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, हालांकि ऐसी दुर्घटनाएं हो नहीं, लेकिन अगर हो तो रिस्पांस टाइम जो एम्बुलेंस का होना चाहिए वो क्विक होना चाहिए, क्योंकि क्विक नहीं होगा तो फिर ऐसे में मरीज की जान को खतरा हो सकता है। तो ये राज्य के लिए एक अच्छी खबर, भले थोड़ी देर से ही सही। जी बिल्कुल, देखिए देश में जो है स्वास्थ्य विभाग जो ज्यादा है अल्मोड़ा की इतनी बड़ी घटना को लेकर और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य मंत्री ने आज अपना बयान जारी किया है तो कहीं ना कहीं इसके जो है परिणाम सामने आएंगे और क्योंकि अधिकारी भी जो है अलर्ट हो चुके हैं कि बड़ी घटना को देखकर और 108 जो सेवा है उसको और बेहतर करने के जो प्रयास किए जा रहे हैं। तो जिस तरह से कल सीएम साहब ने भी जो है कल अधिकारियों को पेश करते थे तो कहीं ना कहीं जो इसका जो है सामने जो है नजर आ रहा है कि 108 जो सेवा की जो है जवाबदेही जो है तय की गई है। जी,
ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।